अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद क्यू के यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एचवेक टेक्नीशियन से रिलेटेड है। एक एसी है वो जनरल का 2 टन का, जिसके रिमोट में पावर नहीं आ रही है। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि क्यों इंडोर में पावर सप्लाई नहीं आ रही है। सबसे पहले हम लोग जो मेन पावर सप्लाई है जो आउटडोर में आइसोलेटर लगा है उसको ओपन करके चेक करेंगे कि इसमें आया पावर है कि नहीं है। सबसे पहले आउटडोर का जो आइसोलेटर है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे टेस्ट लाइट लगा के चेक करेंगे जी। तो यहाँ पे लाइट शो हो रही है, यहाँ पे मेन सप्लाई है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि आउटडोर का जो फ्रंट कवर है जहाँ पे कनेक्शन है वो ओपन करेंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पे सप्लाई है या नहीं है। 2 टन का वो जर्नल का यूनिट है, डक टेबल यूनिट है, जिसमें और 410 रेफ्रिजरेंट है। फ्रंट कवर ओपन करने के बाद जो इसमें आइसोलेटर से सप्लाई है उसको चेक करेंगे। यहाँ पे टेस्टर लगा के चेक करें तो लाइट है, यानी कि यहाँ पे पावर है। इसके बाद जो दूसरा टर्मिनल है जहाँ से इंडोर को सप्लाई जाती है उसमें चेक करेंगे तो यहाँ पावर शो नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर यहाँ पे पावर शो हो तो और नीचे इंडोर में ना हो तो जो इंडोर और आउटडोर के दरमियान जो वायर हैं, कनेक्शन है, इनमें अगर रास्ते में कुछ बर्न आउट है या शॉर्ट सर्किट है तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन जहाँ से इंडोर को सप्लाई जाती है वहाँ पे शो नहीं हो रही है, यानी जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर से सप्लाई कनेक्ट हो के फ्यूज़ में लगी है वहाँ पे चेक करते हैं तो फ्यूज़ आई थिंक इसका बर्न आउट है। फ्यूज़ में लगाने से ऊपर सप्लाई शो हो रही है लेकिन नीचे सप्लाई शो नहीं हो रही है, यानी फ्यूज़ इसका बर्न आउट हो गया है, यानी समथिंग रॉन्ग इन द इंडोर यूनिट। तो इंडोर में कुछ प्रॉब्लम है। तो इंडोर की हमने चेक की कि मोटर का जब जैक ओपन करते हैं तो रिमोट में पावर शो हो रही है। जो ही मोटर का जैक लगाते हैं तो मेन ब्रेकर ट्रिप कर रहा है, यानी कि इसकी जो ब्लोअर मोटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमने सीलिंग को काट के इसका जो ब्लोअर मोटर जहाँ पे इंस्टॉल है वो जगह ओपन करके इसका बॉक्स कवर लीड ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने के बाद मोटर ओपन करेंगे, क्योंकि इसमें डीसी ब्लोअर मोटर है जिसमें एक पीसीबी होता है मोटर के अंदर, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो तो भी ये रीज़न हो सकता है। तो ये नाज़रीन ये ब्लोअर मोटर है जिसकी वजह से हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया कि क्यों इंडोर में सप्लाई नहीं आ रही है और क्यों ब्रेकर ट्रिप कर रहा है। तो इसको ओपन करके रिपेयर करके इंस्टॉल करेंगे।